इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जो क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो क्लास 10th के सिलेबस में हमारे पास जो है वो है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये इसमें हम लोग देखेंगे। अभी तक आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, तो उसमें आपने मतलब बहुत एक छोटा सा पोर्शन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है वो पढ़ा हुआ है। 10th में हम लोग को पढ़ना है, जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे कार्टेशियन प्लेन किसको कहा जाता है, या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना होता है तो वो क्या होता है। तो इसमें 10th में हमारे पास चेंज हो जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, सेक्शन फॉर्मूला आता है, फिर आपका ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर किसको कहा जाता है, कार्टेशियन प्लेन जो होता है, कार्टेशियन प्लेन उसको कहा जाता है। जैसे हमारे पास जो ग्राफ होता है, तो ग्राफ में ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ऑर्डर पेयर जो होता है, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट का लोकेशन हम लोग को शो करना है 2 और 3, ए दे दिया है 2 और 3, तो इस चीज को ऑर्डर पेयर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमेशा ए का जो लोकेशन शो करना होगा वो एक्स और वाई, तो फर्स्ट जो होगा वो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, सेकेंड जो होगा वो वाई एक्सिस का पॉइंट होगा। उसके बाद हम लोग इसमें चलते हैं क्वाड्रेंट में। कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ऑर्डर पेयर हम लोग को शो करना है ए ए जैसे हम लोग 2 और 3 लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 के सामने वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो 3 वाई एक्सिस में जो 3 है वो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x का 2 लेंगे, y का 3 लेंगे, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये a हो जाएगा, 2 और 3। तो हमेशा जो भी पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो x एक्सिस का होगा, सेकेंड पॉइंट जो होगा वो y एक्सिस का होगा। अब कभी भी कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस का पॉइंट होगा, तो x एक्सिस पे हमेशा y जो होगा वो 0 होगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस का कोई भी पॉइंट होगा तो वो x और 0 के फॉर्म में होगा। या फिर मान लीजिए अगर x एक्सिस का कोई पॉइंट होता है तो 2 और 0 दिया हुआ है तो ये x एक्सिस का पॉइंट हो गया, 3 और 0 दिया हुआ है x एक्सिस का पॉइंट हो गया। y एक्सिस पे जो होगा वो हमेशा हमारे पास x का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। मतलब अगर इस पॉइंट को हम लोग लोकेट करना हो तो ये 0 और -2 हो गया, इसको लोकेट करना है तो 0 और 2 हो गया। तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो हो जाएगा हमारे पास x 0 y का कुछ भी वैल्यू होगा, मतलब 0 और y होगा। अब हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। सबसे पहले क्वाड्रेंट लेके चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, इसमें हम लोग लिए एक ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हुआ, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। तो x एक्सिस को एब्सिसा कहा जाता है और y एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये x है तो ये x डैश हो गया, y है तो y डैश हो गया। अब यहाँ इधर जो भी वैल्यू होगा वो प्लस में होगा, 1 2 3 4 इतना सबको पता रहता है। -1 -2 ये आपने 8 में भी पढ़ा है, 9 में -3 -4। इधर हो गया हमारे पास 1 2 3 और 4, इधर हो गया -1 -2 -3 और -4। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है दोनों का साइन प्लस में होता है, x भी प्लस में होगा, y भी प्लस में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास हो जाएगा x माइनस हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का साइन निगेटिव हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता है, तो दोनों साइन जो होगा वो निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक प्लस, जैसे x प्लस है हमारे पास, y निगेटिव है, तो x प्लस और y माइनस हो जाएगा। तो ये चीज हो गया कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट का। अब चलते हैं हम लोग क्लास 10th में। इतना तो हम लोग 9th में भी पढ़े थे, 8 में भी पढ़े थे। क्लास 10th में जो होता है, फर्स्ट जो होता है, अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग को निकालना हो, मान लीजिए हमारे पास एक x एक्सिस दे दिया है, दूसरा y एक्सिस दे दिया है, ये x हो गया, y हो गया, ये a हुआ और ये b हुआ। एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इधर से इधर चले, इसके पैरेलल खींच दिया गया, और एक
एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे भी 90 होगा और इसको मिला दिया जाएगा। इसको अगर मानते हैं हम लोग x1 y1 और इसको मानते हैं x2 y2, ये हमेशा, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, नहीं, ये डिस्टेंस होगा हमारे पास y2 माइनस y1, कैसे कि y एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम को जो यूज किया जाता है उसी के हिसाब से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाता है हमारे पास कि किसी भी चीज का डिस्टेंस जो होगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब ये क्या होगा हमारे पास, अगर हम लोग कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मानते हैं, मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। हम लोग जो डिस्टेंस निकालेंगे वो इसके और इसके बीच का निकालेंगे, ए बी के बीच का। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा ये फॉर्मूला, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है इसको। उसके बाद अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हम लोगों को ओरिजिन से निकालना है, मान लीजिए हमारे पास ये आ गया, जो ये जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करता है इसको ओरिजिन कहा जाता है, तो इसका पॉइंट 0 और 0 होता है और यहाँ पे कोई भी ए है हमारे पास। तो ये जो डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें क्या होता है, इसका ए का कुछ वैल्यू दिया रहेगा एक्स और वाई, तो ये डिस्टेंस जो होगा, जैसे इसको यहाँ पे मिला दिए, तो ये y हो गया, ये वाला डिस्टेंस x हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये हो जाता है हमारे पास। हमेशा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो मान लीजिए इसको अगर हम लोग O मानते हैं, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो OA का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए A दे दिया है हमारे पास 3 और 4, हम लोग को डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है, तो यहाँ पे OA जो होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट 25, मतलब हो जाएगा 5 यूनिट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का पहला यूज जो होगा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होगा कि अगर हम लोग निकालना है, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कहाँ होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट, सिंपल हम लोग को फॉर्मूला यूज कर देना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब जो ओरिजिन है उससे किसी पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम लोग को पता करना हो तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं ओरिजिन। थर्ड हो गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो इक्विडिस्टेंट पॉइंट दे देता है, जैसे ए दे दिया, ए से इक्विडिस्टेंस पे पी और क्यू है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम होगा, इसको कहा जाता है हमारे पास इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन देता है इसका इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे इसका दे दिया x1 y1, ये हो गया x2 y2, इधर हो गया हमारे पास x और y। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास होगा कि हमेशा जैसे इक्विडिस्टेंट पॉइंट दिया हुआ है तो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका AP इज इक्वल टू AQ। अब मान लीजिए हम लोग का कोई भी नंबर है, तो अगर AP इज इक्वल टू AQ है तो हम लोग AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर सेम होगा,
अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें हम लोग ले लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए पी स्क्वायर और ए क्यू स्क्वायर मतलब रूट हट गया, ये हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। इसी तरह सेम हो जाएगा x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स के लिए। क्लास 10th के जो सबसे पहला हो गया हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकेंड हो गया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, थर्ड हो गया इक्विडिस्टेंट पॉइंट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो उसमें हम लोग शेप डिसाइड करते हैं। तो शेप अगर मान लीजिए ट्रायंगल का 3 पॉइंट दे दिया है कि जैसे हमारे पास दे दिया ए बी और सी, हम लोग को बताना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, ये चीज ध्यान रखना है सर। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया x1 y1, ये दे दिया x2 y2, ये दे दिया x3 y3। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पहले ए बी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और उस पर डिसाइड होगा कि किस टाइप का ट्रायंगल है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब तीनों साइड हमारे पास इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ए बी बराबर ए सी, चाहे कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर तीनों में से कोई इक्वल नहीं हो, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्कैलिन ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि जो दिया हुआ ट्रायंगल है या दिया हुआ साइड है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग को प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग को चेक करना होगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अगर इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब अगर हमारे पास मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल दे देता है, जैसे ये 4 पॉइंट दे दिया और उसमें हम लोग को डिसाइड करना है कि अगर हम लोग को डिसाइड करना है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स, तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होगा, हम लोग को डायगोनल निकालना होगा। कोई भी मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया जिसका चारों पॉइंट दे दिया ए बी सी डी, ठीक, इसको मान लीजिए x1 y1, ये पॉइंट हो गया हमारे पास x2 y2, ये हो गया x3 y3, ये हो गया हमारे पास x4 y4। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे सब साइड ए बी सी, फिर हो गया ए डी, फिर हो गया सी डी, चारों साइड निकालिए। उसके बाद दोनों डायगोनल निकाल लिया जाएगा ए सी एंड बी डी, ठीक। अब अगर हम लोग को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हम लोग को सिर्फ साइड से काम चल जाएगा। फिर पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। अगर उसी चीज को रेक्टेंगल प्रूव करना है, मतलब बोल रहा है कि देखिए कि रेक्टेंगल है कि नहीं, तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 चीज हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है तो उससे हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी डी। थर्ड में हो जाएगा अगर हम लोग को रोम्बस प्रूव करना है तो रोम्बस में सिर्फ साइड प्रूव होगा कि सब साइड इक्वल होता है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, सब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। अगर इसी चीज को हम लोग को स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर में हमारे पास डायगोनल ऐड हो जाएगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों साइड इक्वल हो गया और डायगोनल भी इक्वल होगा इसका, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब अलग अलग टाइप का मान लीजिए अगर काइट हम लोग को प्रूव करना है, मतलब हम लोग इसमें एंगल प्रूव नहीं कर सकते अभी 10th में, तो काइट प्रूव करना है तो काइट में क्या होगा,
कि इस तरह का फिगर रहता है, मतलब दो पेयर एडजेसेंट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब ये इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल है कि नहीं है। ए बी सी डी, मतलब मान लीजिए हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा काइट में, काइट का क्वेश्चन देता नहीं है वैसे, और बी सी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखा जाएगा। किस फॉर्मूला से यूज करना है हम लोग को, ये सारा जो प्रूव होगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये ध्यान रखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमेशा हम लोग साइड निकाल लेना है, और साइड निकालने के बाद फिर चेक करना है। अगर पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड्स प्लस डायगोनल इक्वल होगा, रोम्बस होगा तो सब साइड इक्वल होगा, स्क्वायर होगा तो सब साइड प्लस डायगोनल इक्वल होगा। काइट में हमारे पास क्या होगा, काइट में हमारे पास हमेशा एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स जो होगा वो इक्वल होगा। ट्रायंगल के हिसाब से अगर चलेंगे तो ट्रायंगल में हमेशा हमारे पास क्या होगा कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होगा, स्केलिन है तो कोई साइड इक्वल नहीं होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग प्रूव करना है तो पाइथागोरस थ्योरम होगा। उसके बाद ये हो गया इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। तो इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स में हमेशा क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा, जैसे यहाँ ए पी इज इक्वल टू ए क्यू है, तो उसी पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज किया जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं आपका दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग इसमें सेक्शन फॉर्मूला पे। तो सेक्शन फॉर्मूला जो है, सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों को अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए ये दो पॉइंट है ए और बी, ए का है x1 y1, बी का है हमारे पास x2 y2। इस लाइन के बीच में कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए p है, इसका एक्सिस है x और y, और p जो है इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला जो होता है इसमें हम लोग x और y कैसे निकालते हैं, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। मतलब m जो होगा x2 से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, n जो होगा x1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास x एक्सिस और मतलब x और y का वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें क्या करेगा, कभी कभी हमारे पास मिसिंग दे देगा, जैसे मान लीजिए रेशियो दे दिया है, एक पॉइंट दिया हुआ दूसरा पॉइंट निकालना है, या फिर दोनों पॉइंट दिया हुआ है उसका रेशियो दे दिया है, हम लोग को ये x और y निकालना है, या x और y दिया हुआ है तो हम लोग को रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है इसको। अब सेक्शन फॉर्मूला में आ जाता है हमारे पास, अगर मान लीजिए हम लोग मिड पॉइंट निकालना है, दो पॉइंट के बीच का जो मिड पॉइंट है वो निकालना है, जैसे ए और बी है, इसको मान लेते हैं सी जो है इसका मिड पॉइंट है, मतलब इसको इक्वल कर रहा है। ये हुआ x1 y1, इधर हो गया हमारे पास x2 y2। यहाँ पे जब मिड पॉइंट रहेगा तो इसका रेशियो होगा 1:1। अब यहाँ x और y अगर हम लोग लेते हैं तो x का जो वैल्यू होगा, ये मिड पॉइंट हम लोग उसको सेक्शन फॉर्मूला यूज करके मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट निकालना होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2/2, और y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2/2। इसको ध्यान रखना है। एक हो गया सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास mx2 प्लस nx1/m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1/m प्लस n। अब यहाँ पे कैसे आया, जैसे 1 इंटू x2 करेंगे तो x2 हो जाएगा, 1 इंटू x1 करेंगे x1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो दो चीज हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब अलग अलग रेशियो में, जैसे मान लीजिए आपको रेशियो नहीं दिया हुआ है, बोल दिया है ट्राई सेक्शन का, तो अगर कोई भी लाइन है, ये ट्राई सेक्शन हो रहा है, मान लीजिए ट्राई सेक्शन का पॉइंट
बोल दिया है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें हम लोग रेशियो कौन सा लेंगे, तो इसमें 1 2 3 हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा ए और बी हो गया हमारे पास मेन पॉइंट, ये हुआ पी और क्यू। तो पी और क्यू के लिए जो रेशियो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1:2 और ये हो जाएगा 2:1। उसके बाद अगर 4 इक्वल पार्ट्स बोलता है, 4 इक्वल पार्ट्स, तो 4 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा हमारे पास, जैसे 4 इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4 हो गया, तो 1:3, सेकेंड हो जाएगा 1:1, थर्ड हो जाएगा 3:1। अगर 5 इक्वल पार्ट के लिए बोलता है, अब इसमें क्या करता है, दोनों पॉइंट आपको दे देगा, ए और बी दे देगा, उसके बाद बोलेगा पी क्यू आर, तो आप कोई 2 पॉइंट निकालिए या फिर तीनों पॉइंट निकालिए। अगर 5 इक्वल पार्ट्स में है, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 पार्ट हो गया, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, ए और बी है, रेशियो एक्स और वाई हमारे पास दिया रहेगा, दोनों का एक्सिस दिया रहेगा, जैसे x1 y1 x2 y2, यहाँ पे भी x1 y1 x2 y2, यहाँ पे भी x1 y1 और x2 y2 दिया रहेगा ये। उसके बाद इसमें दे दिया p q r s मान लिए हम लोग, तो सबसे पहला जो रेशियो होगा 1:4 का होगा, सेकेंड हो जाएगा 2:3, थर्ड हो जाएगा 3:2 और फोर्थ हो जाएगा 4:1 का रेशियो। ये चीज़ ध्यान रखना है 5 इक्वल पार्ट में। इसी तरह हम लोग पार्ट्स बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम जो होता है, अगर कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास दे दिया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है, जैसे ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। एक तो सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा कि रेशियो अगर दिया हुआ है तो मिसिंग पॉइंट निकालने के लिए या पॉइंट निकालने के लिए, ये हुआ x3 y3, ये हो गया हमारे पास x4 y4। अब हम लोगों को कोई एक मिसिंग दे देगा, तो हम लोग जानते हैं कि डायगोनल्स जो होता है पैरेललोग्राम का, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा तो मीड पॉइंट दोनों का सेम होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग AC को मिलाए और BD को मिलाए, तो ये जो पॉइंट होगा ये दोनों के लिए सेम होगा, x और y, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास OA = OC और OB = OD हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना है, इसमें O इज मीड पॉइंट ऑफ बोथ AC एंड BD, मतलब किसी भी पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल हम लोग मिला देते हैं तो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अगर हम लोग इसके साइड पे चले गए कि साइड दोनों बराबर होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो उससे हमारा प्रोसेस जो होगा वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रोसेस यूज करेंगे कि अगर एक AC का मिड पॉइंट हम लोग लेते हैं तो AC के अकॉर्डिंग टू AC, तो AC के अकॉर्डिंग O का जो एक्सिस हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, X का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x1 + x3/2 और Y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा y1 + y3/2। अगर BD के अकॉर्डिंग चलते हैं तो BD के हिसाब से हमारे पास X का जो वैल्यू होगा वो होगा x2 + x4/2 और Y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा y2 + y4/2। इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग जानते हैं हमेशा कि अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होता है। तो इसी केस से क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग लेते हैं डायगोनल का इसका, तो अगर दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो x के लिए हम लोग अगर x निकालना हो तो फॉर x क्या हो जाएगा, x1 + x3/2 = x2 + x4/2। और y के लिए अगर y एक्सिस निकालना हो फॉर y, तो y के लिए हमारे पास हो जाएगा y1 + y3/2 = y2 + y4/2।
चाहे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x1 प्लस x3 इज इक्वल टू x2 प्लस x4, इसी से हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा पूरा। और सेकेंड हो जाएगा y1 प्लस y3 इज इक्वल टू y2 प्लस y4। ये हो जाएगा हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके पैरेललोग्राम का जो मिसिंग पॉइंट रहेगा, मतलब 4 पॉइंट होता है, 4 कोऑर्डिनेट होता है उसका, तो चारों में जो मिसिंग रहेगा उसको निकाल लिया जाएगा। मान लीजिए ए मिसिंग दे दिया, चाहे इसका x मिसिंग दे दिया, इसका y मिसिंग दे दिया, तो इसी से निकल जाएगा। इस सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके x1 प्लस x3 इज इक्वल टू x2 प्लस x4 हो जाएगा, और y1 प्लस y3 इज इक्वल टू y2 प्लस y4 हो जाएगा। अब सबसे लास्ट, अभी जो सिलेबस में पढ़ना है आपको 2025 के सिलेबस के हिसाब से जो पढ़ना है, तो 2 ही फॉर्मूला पढ़ना है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। थर्ड था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिलीट कर दिया गया है अभी के लिए। अब इसमें चलते हैं हम लोग। सेक्शन फॉर्मूला में भी होता है सेंट्रोइड। मतलब सेंट्रोइड कहा जाता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस होता है, किसी भी ट्रायंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का मतलब हो गया कि अगर कोई भी ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरह से, तो एक मीडियन यहाँ पे आया, ये दोनों मिड पॉइंट हो गया, एक मीडियन यहाँ पे आया, ये मिड पॉइंट हो गया, और तीसरा मीडियन जो हुआ यहाँ पे आया, मान लीजिए ये हो गया, ए बी और सी लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारे पास, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और ओ हो गया। एक चीज होता है कि कभी भी किसी भी ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए पहले इसका पॉइंट ले लेते हैं, x1 y1, x2 y2 और ये हो गया हमारे पास x3 y3। सेंट्रोइड जो कहा जाएगा, ओ को सेंट्रोइड कहा जाएगा, सेंट्रोइड। अब ओ के लिए क्या होगा हमारे पास, ओ ए इज टू ओ डी जो होगा ये हो जाएगा 2:1, फिर ओ बी इज टू ओ ई, ओ बी इज टू ओ ई जो होगा ये भी हो जाएगा 2:1, और ओ सी इज टू ओ एफ, ओ सी इज टू ओ एफ जो होगा ये भी हो जाएगा हमारे पास 2:1। इतना ध्यान रखना है। अब इसी का हम लोग को x और y निकालना है। तो पहले हम लोग अगर d निकालते हैं, मान लीजिए d निकाल लिए, तो d का क्या हो जाएगा वैल्यू, d हो जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट है BC का, तो x2 प्लस x3/2 हो जाएगा x का वैल्यू, और y2 प्लस y3/2 हो जाएगा y का वैल्यू। यहाँ पे इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है AO इज टू OD जो है वो 2:1 है। मान लीजिए हम लोग लेते हैं कि अगर AD को ही ले लेते हैं, AD ये हो गया, मीडियन शेप लेते हैं, बाकी सब हम लोग डिलीट कर देते हैं। A B C हो गया, ये D हुआ। अब A का जो पॉइंट है हमारे पास x1 y1 है, D का जो पॉइंट है x2 प्लस x3/2 है, और y2 प्लस y3/2 है। यहाँ सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड O है, इसका वैल्यू है x और y, और इसका जो रेशियो है वो 2:1 का है। तो हम लोग अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस x/2 प्लस 1। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा x1, तो ये इसको सॉल्व किया जाएगा तो x2 प्लस x3 प्लस x1/3 हो जाएगा। उसी तरह अगर y का वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो 2 इंटू y2 प्लस y3/2
प्लस y1, नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर हो गया हमारे पास y2 प्लस y3 प्लस y1 बाई 3। तब ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हो, ट्रायंगल का तीनों पॉइंट दिया हो, फॉर सेंट्रॉइड, ट्रायंगल का अगर तीनों पॉइंट दिया हो, तो ट्रायंगल का तीनों पॉइंट दिया है हमारे पास, मान लीजिए ए बी सी, तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होगा ए बी और सी दे दिया है, यहाँ सेंट्रॉइड है, इसको दे दिया x1 y1, ये दे दिया x2 y2, ये दे दिया x3 y3। तो सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड के लिए हमारे पास सेंट्रॉइड जो होगा, x का जो वैल्यू होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, और y का जो वैल्यू होता है वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब एक और टॉपिक होता है जिसमें कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है, जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलता है। अगर 3 पॉइंट को हमारे पास कोलिनियर प्रूव करना है, कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होता है कि अगर एक लाइन का ही पॉइंट होगा, एक लाइन पे ए बी और सी जो होगा, तो मान लीजिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया हमारे पास x3 y3। तो कोलिनियर पॉइंट अगर होगा तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया जाएगा, ए बी और बी सी को और ए सी को। तो फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट के लिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, अगर ये है, इफ देन यस, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल से डिलीटेड है, आप चाहें तो यहीं तक वीडियो देखें, इसके बाद नहीं देखें, ये फुली कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। तो थर्ड जो है, थर्ड टॉपिक वो है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हो जाता है अगर कोई भी ट्रायंगल दे दिया है, मान लीजिए हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, ए बी और सी दे दिया, ये दे दिया x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है हाफ इंटू, ये मोड होता है, यहाँ पे मोड होता है, भीतर अगर निगेटिव भी आता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, x1, तो x1 लेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे तो x2 यहाँ पे आया तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 और प्लस x3 अगर लेते हैं तो x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसका मोड हो जाता है, मतलब भीतर निगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ये डिलीटेड है, मतलब 2025 के एग्जाम में जो है वो डिलीटेड है। अब अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, मान लीजिए हमारे पास इफ ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर होगा तो क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, देन ट्रायंगल इज नॉट फॉर्म, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो कोलिनियर पॉइंट के केस में हम लोग चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग को नॉन कोलिनियर पॉइंट निकालना है, कोलिनियर में एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो इसका वैल्यू, इसको हम लोग निकाल सकते हैं, मान लीजिए हाफ मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3, तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको यूज करके हम लोग कोलिनियर पॉइंट का जो मिसिंग पॉइंट होता है वो निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10th का जो
पोर्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, 10th का जो पोर्शन है 10th में जितना आता है वो आपका कंप्लीट है। इसमें आपको हेल्प उससे भी मिल जाएगा, जैसे 8th 9th में हमारे पास क्या है कि सिर्फ कार्टेशियन प्लेन बताना है, उसके बाद क्या है पॉइंट का लोकेशन बताना है, पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है वो बताना है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं बताना है उसमें। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है या 3 पॉइंट दिया हुआ है तो उसको हम लोग उसका शेप बताना है। तो ये वीडियो आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट है ये इसमें क्लियर है। उसके बाद ये जो वीडियो सब बन रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट वीडियो जो है ये आपको परमानेंट काम आएगा कि इसमें कोई भी टॉपिक हम छोड़ नहीं रहे हैं, और आप चाहें तो इसको यूज करके मतलब अपना एनसीईआरटी हुआ, एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन आएगा, आरडी शर्मा का भी सॉल्यूशन आएगा और आर्य सरवाल का भी सॉल्यूशन आएगा। तो इसी चैनल पे लगातार वीडियो आते रहेगा आपका 10th का, क्लास 10th का, 9th का और 8th का। तो कृपया अपने दोस्तों को बताइए, अपने जूनियर को बताइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आए, मान लीजिए आप जिस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहें, जिस एक्सरसाइज का वीडियो देखना चाहें, उसके बारे में कमेंट में हमें ज़रूर जानकारी दीजिए। धन्यवाद।